वालों से प्यार हुआ है तो कभी इनको भी हमसे प्यार हो। रामचंद्र भगवान की, जागेश्वर महादेव की, बांधकपुर धाम की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, गौ माता की, कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सब संतन की जय हो। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले दयालु हैं, जिनके कृपामय स्वभाव से चेतना पूरे संसार में व्याप्त है। ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जो सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई है तो वो केवल और केवल एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी बागेश्वर बालाजी के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, व्यास महिमा, जागेश्वर महादेव, इस पावन दमोह की धरा को भी बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना दास पर अपना अनुग्रह करें। पूज्यपाद श्री दादा गुरु सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम। सामने विराजमान सब संतों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को बारंबार प्रणाम। एवं जितना भी श्रोता समुदाय तीनों पंडालों में, उसके बाहर खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, सामने कुछ छतों पे टंगे हैं, पेड़ों पे टंगे, उन सभी को यत्र तत्र समूचे इन पंडाल के यत्र तत्र सब जगह पर जो जो विराजमान है, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जुग जुग पानी, करहु प्रणाम सूरी जुग पानी। साधु जी अरे जरा बड़ी जोर से बोलो, सीताराम। एक चौपाई बड़ी प्यारी गोस्वामी तुलसीदास जी की। बड़े भाग मानस तनु पाए,
दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यवान से श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावर, बड़े भाग्यों को मनुष्य का तन मिलता है। इस तन को पाने के लिए देवता तरसते। अच्छा, ऐसी कौन सी खूबी है मनुष्य तन में? जिंदगी भर तो बेचारा दुख झेलता रहता है। अब क्या देवताओं को दुख प्रिय है, इसीलिए पाना चाहते क्या? अरे बोले नहीं 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 नहीं, ये तो बेफिजूली की बातें हैं। फिर सुर दुर्लभ, देवताओं को क्यों दुर्लभ है? बोले देखो, मनुष्य पूजा करते देवताओं की, देवता ध्यान करते भगवान श्री हरि का। मनुष्यों से पूज्य है देवता। हम लोग किसकी पूजा करते? देवता। और देवता मनुष्य तन पाना चाहते, ये तो प्रमोशन से डिमोशन हो रहा है। यहाँ तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही कि गोस्वामी जी ऐसा लिख क्यों रहे। लेकिन वाह, कली कुलशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। यहाँ सब विद्वान विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, देवता तन पाकर के भगवान का मिलना उतना संभव नहीं है जितना मनुष्य तन पाकर प्रभु को पाना सरल है। तब तो भागवताकार भी कहते, दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता। अच्छा विचार करो, भैंसिया बने होते, मानो अच्छा भैंसिया बने होते तो कहीं बंधे होते। तो भगवान की बड़ी कृपा, क्या बनाया? मनुष्य तन दिया, 2 आंखें 2 कान मुख जिह्वा, क्या सुंदर तन दिया। और बताओ, इस तन को पाने के लिए देवता तरसते। बोले ऐसा क्या है? बोले इस तन के द्वारा भगवान को पा सकते हैं, इसलिए इस तन को पाने के लिए देवता तरसते हैं। हम लोग गलती करते, अर्थ कमाने में जीवन व्यतीत करते। अर्थ को समझ गए होंगे ना? हम लोग अपना जीवन अर्थ कमाने में बिताते हैं, लेकिन जिंदगी बिताना चाहिए परमार्थ कमाने में। अर्थ तो नाशवान है, परमार्थ तो साथ जाने वाला है। अर्थ तो सब कमा लेते हैं, परमार्थ कमा कर बताओ तब तुमको बहादुर माना जावे। और देवता परमार्थ कमाने के लिए ही मनुष्य तन पाना चाहते। ऐसे समझो, चौपाई बड़ी क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल, ऐसे समझो। मनुष्य तन है लोहा, लोहा देवताओं का तन, देवतन है चांदी। अब आपके सामने 80 किलो लोहा 80 किलो चांदी रख दी जाए तो आप किसको पकड़ेंगे? बोलो बोलो, हैं? चांदी? होशियार हो। तो 80 किलो लोहा 80 किलोग्राम चांदी, तो क्या पकड़ोगे? बोलो चांदी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। लेकिन रोको रोको रोको, उसी वक्त घोषणा कर दी जाए, सुनो, दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। दोनों
साधुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। चांदी में पारस स्पर्श होते ही कोई परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन लोहे में स्पर्श होते ही लोहा को सोना बना देगा, सोना बन जाएगा। अब 80 किलो चांदी 80 किलो लोहा, क्या कीमत रह गई चांदी की? खाक की हो गई। सोने के सामने सब धरी की धरी रह गई। ऐसे ही मनुष्य तन और देवतन है। मनुष्य तन है लोहा, देवताओं का तन है चांदी। जो चांदी तो लोहा से ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन मनुष्य के तन को जब कोई सच्चा सतगुरु वैद्य मिलता है, पारस रूपी सतगुरु हाथ पकड़कर जब गोविंद राम जी के चरणों में जोड़ देता है, तो उस मनुष्य की कीमत देवताओं से भी उच्च हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानस भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पूछो किस बात पर? भगवान को धन्यवाद इस बात पर देना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा, धन्यवाद भगवान ने हम पर जो कृपा की, जो मनुष्य तन दे दिया। मनुष्य तन पा करके भी हम लोग अगर भगवान की कथा ना सुन पावे, भगवान का गीत ना गा पावे, परमार्थ ना कमा पावे, तो इस दुनिया में हम उन लोगों से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है जो परमार्थ नहीं कमा पा रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहो, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दो। भगवान जो कर रहे वो अच्छा कर रहे, जो भी करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। अच्छा, हम लोग अपने हिसाब से भगवान को देखते हैं। अगर भगवान हमारे मन की कर दें तो भगवान है, और ना करें तो है ही नहीं। हद हो गई। मतलब हम लोग कितने विचित्र लोग हैं कि प्रमाण पत्र दे देते भगवान को भी कि भगवान है भी कि नहीं। वो निर्णय वेद नहीं करते, शास्त्र नहीं करते। बताओ, ये निर्णय हम लोग कर देते हैं। अच्छा, भगवान 100 काम बढ़िया बना दे, एक ना बना। अरे भगवान को देखा नहीं गया, अरे मान लिया देखा नहीं गया। आपको तन दिया, आपको जीवन दिया, आपको भारत जैसा वतन दिया, आपको प्रभु भक्ति के लिए ये मन दिया, सुमन दिया। इतना पाकर के भी आप भगवान को धन्यवाद ना दो तो इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए भगवान को धन्यवाद। एक महात्मा, आहा क्या कहना, बड़े प्रेमी महात्मा, दिन रात भगवान को धन्यवाद देते थे। और उनके पास संपत्ति भी कुछ नहीं, एक वृक्ष के नीचे रहते थे, वहीं पर लकुटिया और बढ़िया कमंडल, और वहीं पर बैठ करके भगवान को ध्यान करते थे। लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद भी, संपत्ति क्या, एक लकुटिया एक कम्बल बस, लेकिन धन्यवाद रोज देते। हे प्रभु, दोनों हाथ उठाकर, हे दाता
जितना दिया सरकार मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार उतनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। दोनों हाथ उठाकर वो महात्मा भगवान को धन्यवाद देते। आपकी जय हो दाता, आपने तन दिया, जीवन जीने के लिए श्वासें दी। अरे श्वासें भी क्या कम है? विचार करो, कितने भी अमीर आदमी हो, अभी कोरोना निकल गया, कुछ दिन पहले फिर से आगे को लगो शुरू होगा। सुनी है कि चाइना में फिर से आदमी गिर रहे कोरोना में। तो अभी कुछ दिन पहले कोरोना में कितना हलाहल, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी मची। आप विचार करो, एक घड़ी श्वास के बिना नहीं रह सकते, और हमें प्रभु ने अनगिनत श्वासें दी। ये भगवान का उपकार नहीं तो क्या है? ये भगवान ने उपकार नहीं तो क्या? सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का भैया भरोसा, वो थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। क्या आप लोगों को भरोसा है अपनी श्वासों का? बोलो ना, नहीं है ना? उठा लो दोनों हाथ। मानो 100 साल की आयु है तो 50 साल तो सोते सोते निकल जाती। बच्ची कितनी? 50। 10-12 साल लड़कपन में कट जाते हैं। बच्ची कितनी? 25।
फीस भी बची तो 15 साल अखियां लड़ाने में गुजर जाता है, इलू इलू में। फिर बची कितनी? 10-15 साल। 15 साल में 5-10 साल रुपया कमावे में कट जा, बचा कितना? तब तक सीताराम राम नाम हम नहीं कह रहे, गीत सुनिए, गाइए। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा। वो थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। अब उठा लो दोनों हाथ, भाग लो। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा कर। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। हमारे बदले गुरुजी जाप कर दे हम तर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बदले कोई और जल चढ़ा दे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, हो ही नहीं सकता भैया। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई,
ज्योति जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, गुरु के जाए चलते चलते, गुरु के जाए चलते चलते। सांसों का भरोसा, सांसों का भरोसा, सांसों का भरोसा। भैया भगवान ने हम सबको श्वास दी, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो ही न हो। भैया इसलिए तुम्हें मानव तन मिला है ना, तो वृथा मत खो। देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं। हमें मनुष्य तन मिल जाए ना, देवता कहते हैं हम प्रभु को पा लेंगे, और हम लोगों को तो मिल गया। हम लोग कितने बाबरे और पागल हैं भैया कि हम लोग मनुष्य तन पाकर प्रभु को नहीं भज रहे। भैया कभी आप पढ़िएगा, बड़े बड़े देवता अयोध्या वृंदावन में जन्म पाने के लिए भगवान से गुहार करते, प्रभु हम कहते तुम हमको मनुष्य ना बनाओ, कूकर सूकर भी वृंदावन का अयोध्या का बना दो, इतने में ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ हम नहीं कह रहे, हमारे पूज्य दादा गुरुजी हमको कहते थे बिटवा, एक कोई उनके पास किताब थी, उसमें लिखा था कि बड़े बड़े इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े। भगवान पूछते हैं क्यों खड़े जी? तो वो कहते थे महाराज आप हमको ब्रज का या अयोध्या का कूकर सूकर भी बना दो, इतने में उद्धार हो जाएगा। बताओ जरा। अच्छा फिर भगवान ने पूछा कैसे उद्धार होगा, तो पता है क्या बोले? इंद्रादिक देवता बोले सरकार मृत्यु लोक के महात्माओं की रज भर माथे पर पड़ जाए, इतने में ही बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ इसलिए मेरे पागल सुन लो गोस्वामी जी की वाणी, आज की चौपाई जो हमने उठाई ना, प्रभु को धन्यवाद दो, हर घड़ी धन्यवाद दो। प्रभु आपने मनुष्य तन दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमें जीने का मौका दिया, आपको फिर धन्यवाद। धन्यवाद दो, ईश्वर को शुक्रिया दो। कितना भगवान दयालु है, तुम्हारे गुण अवगुण कुछ नहीं देखते हमारे भगवान। हमारे ठाकुर जी कहते तुम में कितने अवगुण भरे, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार हमारे सामने आ जाओ, सन्मुख हो हे जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश तब ही, लाखों जन्मों के तुम्हारे पाप मिट जाएंगे बस। इतना दयालु कौन हो सकता? किसको पड़ी जो इतना दयालु हो? इसलिए मेरे भैया कान खोलकर सुन लो, सब त्यागना और प्रभु को धन्यवाद देना मत त्यागना। एक कथा हमको बहुत याद आती है अयोध्या की, कहो तो सुनाए। आज रामायण में बल्कि हमारे मन में विचार है कि आज हम आप सबको भगवान का अवतार करा के सुना दें, कैसे भी, क्योंकि कल नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है जो भी हनुमान जी की इच्छा है। एक कथा हमने बोली है एक दो बार, लेकिन ये कथा ना हमारे मन को एकदम पकड़े हुए, कहो तो फिर सुनाए। अद्भुत गाथा है, जरा इसको ठीक कर दीजिए। आज एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी अच्छी बात है।
आज ये जितनी मंडली बैठी ना, ये सब हमारी पुरानी मंडली बैठी है मंच, जो आज से 5-5, 6-6 साल पहले कथाओं में साथ में गाते बजाते थे। हमने आज इनको स्पेशल बुलाया है दमोह में। क्यों? टीवी पे आने के बाद तो ये परिपक्व लोग आ गए। परिपक्व का मतलब जो शास्त्रीय संगीत में परिपक्व है, जैसे भी ये टूटे फटे, लेकिन उसके पहले जो पीछे वाली टीम बैठी ना, ये वह लोग हैं जिन्होंने हमें टीवी तक भेजा है। और हमने परसों जानबूझकर इनको फोन लगाया सबको, हमने कहा बिटवा इधर आओ। तो बोले गुरुजी किस लिए? अब आपके यहाँ तो सब कुछ फुल है, खूब कलाकार है। हमने कहा बेटा खूब कलाकार है, लाखों कलाकार आ जाने को तैयार है। फोन तो ठीक है, नाम पर पता कर लें कि गुरुजी ने याद किया तो वो बिना दक्षिणा लिए हमारे साथ बजाने को तैयार है। लेकिन आप वो हो जब हमें कोई जानता नहीं था तब आपने गीत सुनाए। हाँ, हम आज बड़े खुश भी है। सब बच्चे, पूरी मंडली हमारी, ये जो पीछे बैठी ना साहब, ये पांडे जी बढ़िया ऑर्गन बजाए हमारे साथ, आप सुनकर चौंकेंगे। हमारी जिंदगी की पहली कथा सुनील पांडे जी ने अपनी ऑर्गन से संगीतमय बजाई थी, पहली कथा। और आज भी हमें याद है पांडे जी के पास छोटा ऑर्गन था और हम अपना आसन खुद लगाते थे तब। इतने चेला नहीं रहते थे, अब तो वीवीआईपी हो जाता है सब। पहले खुद ही सब ठीक ठाक करते थे कि मंच ठीक जच रहा कि नहीं, माइक ठीक ठाक है। और माइक जब तक एक संभालो तब तक दूसरा करता था ची, और वो पकड़ो तो तब तक दूसरा करता। बड़ी मुश्किल से पूरे 7 दिन निकलते थे। लेकिन पहली कथा हमारी पांडे जी ने ऑर्गन पर बजाई थी, पहली कथा। आज हमारी मंडली, हमें बड़ा आनंद आ रहा। बहुत दूर बिछड़ गए थे, सच ये है लगभग 4 साल हमसे ये लोग बिछड़े रहे। परसों अचानक रात को हमें याद आया कि दमोह में एक नई लीला शुरू की जाए। दमोह के मंच पर हम उन लोगों को लावें जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया तो हनुमान जी ने, कृपा तो हनुमान जी ने की। पर भैया हमने हनुमान जी को तो प्रत्यक्ष देखा नहीं कि बंदरा रूप में है, कि पूंछ वारे है, कि मूंछ वारे, हमने नहीं देखा। हमें तो आप लोगों में ही हनुमान जी नजर आते। हमें लगने लगता, जब आप लोग कथा में, अभी जब माता जी नृत्य कर रही थी ना, हमें ऐसा लग रहा था मानो भक्ति महारानी स्वयं नाच रही। कोई जब आंसू भर करके गदगद हो जाता, हमें लगने लगता, क्योंकि हनुमान जी की आदत है, जब हनुमान जी सरकार ना, हमारे सरकार जब कथा सुनते ना तो हाथ जोड़कर कथा सुनते, और बात बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और जब कोई सामने बैठकर ऐसा भाव लगता ना, हमें लगने लगता सरकार यहाँ बैठकर कथा सुनते।